नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रांची हिंसा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस मामले की जांच एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स विभाग से जांच कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इस हिंसा के लिए झारखंड के बाहर से फंडिंग की गई है, इसलिए इसकी जांच एनआईए करे। पंकज कुमार यादव की ओर से दाखिल याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी, रांची के उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआईए, ईडी और आयकर आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया। याचिका में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ झारखंड संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक 2016 के तहत आरोपितों के घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिए जाने का आग्रह भी किया गया है। अगली खबर, रांची हिंसा पर हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा कि रांची शहर जंग का मैदान नहीं है, हिडन एजेंडा समझना जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची हिंसा पर मीडिया से बातचीत के इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शहर जंग का मैदान नहीं है, परिस्थितियों को देखते हुए कदम उठाया जाए। आवेश और तैश में अक्सर गलतियां होती है, इसके पीछे के हिडन एजेंडे को भी समझना जरूरी है। इस समय बहुत संभलकर और बहुत सूझबूझ के साथ इस समय को पार करने की जरूरत है। आवेश में, तैश में अक्सर गलतियां हो जाती है और रांची शहर जंग का मैदान नहीं है, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों को समझते हुए, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि हेमंत सोरेन पर रांची वासियों का गुस्सा फूटकर सामने आया है। रांची वासी काफी गुस्से में है हेमंत सोरेन से और उनका कहना है कि रांची में जब हिंसा की पहले से ही सूचना थी तो कोई कार्रवाई पहले क्यों नहीं कर ली गई। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस पिछले दिनों रांची के मेन रोड में उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी और मंदिरों में तोड़फोड़ की हिंसक घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी हाल में एक भी उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। इस घटना के लिए जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई हो। राज्यपाल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर के अलावा रांची के उपायुक्त छवि रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा को राजभवन बुलाकर न केवल उक्त घटना को रोकने के लिए की गई उपायों की जानकारी ली, बल्कि ये भी सवाल किया कि बुलेट छोड़ने से पहले रबर बुलेट का उपयोग क्यों नहीं किया गया। राज्यपाल ने कहा कि उपद्रवियों की एक एक फोटो को शहर में लगाया जाए ताकि लोगों को भी इनकी पहचान हो सके और शहर के मेन रोड पर होर्डिंग में इनकी फोटो को लगवाया जाए। अगली खबर, झारखंड में झमाझम बारिश का गुड न्यूज है। मानसून आ चुका है। आपको बता दें कि मौसम केंद्र रांची की ओर से राज्य के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश 15 जून को हो जाएगा। राज्य में मानसून का प्रवेश संताल परगना प्रखंड से होगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए स्थिति अनुकूल हो रही है और इससे आमजन को उमस भरी गर्मी एवं लू से राहत मिलेगी। ये भी बताया गया कि बिहार के उत्तर पूर्व भाग में मानसून का प्रवेश हो चुका है। इसके बाद अब झारखंड की बारी है और झारखंड में भी 2 से 3 दिन के अंदर झारखंड में बारिश होना शुरू हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बधशाला में हो रही पशुओं के वध करने के मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य के अधिकारी कोर्ट के आदेश को हल्के में लेते हैं और इसके बाद अदालत ने खाद्य सुरक्षा और नगर विकास विभाग पर 20,000 का जुर्माना लगाया। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष रघुवर दास राज्य की राजनीति में खासे सक्रिय दिख रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले उन्होंने खनन लीज का मामला सबके सामने लाया, फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर 11 एकड़ जमीन के दस्तावेज सार्वजनिक कर प्रदेश में फिर से राजनीतिक जमीन बतौर विपक्ष तैयार करने की पूरी कोशिश की। अब देवघर पहुंचकर रघुवर दास ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। रघुवर ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजन कर विध्वंसकारी अलगाववादी शक्तियों के नाश की कामना की गई है। ट्विटर पर संदेश लिखा गया कि द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोलेनाथ से राज्य के विकास और समस्त झारखंड वासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से एक्टिव हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भेजी जा रही रिपोर्ट, रांची हिंसा पर राज्यपाल रमेश बैस एक्शन में है। राज्य भवन रांची में हिंसक प्रदर्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को भेजने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 1-2 दिनों में यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ भेजी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद ही राज्यपाल ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को राजभवन बुलाकर रांची हिंसा की पूरी जानकारी ली। अब इस रिपोर्ट को तैयार करके गृह मंत्री अमित शाह को भेजा जाएगा।
डीजीपी नीरज सिन्हा ने इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी। साथ ही कई अन्य जानकारियां भी देने को कही गई है। पुलिस पदाधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राजभवन विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्री को भेजेगा। अगली खबर, राज्य सरकार की नई शिक्षा नीतियों का किया जाएगा विरोध। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक जिले के मेहजाम के मलिकपाड़ा में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रधान सचिव सुमन कुमार उपस्थित थे। सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच करवाने पर विशेष चर्चा हुई। जिनका प्रमाण पत्र जांच नहीं हुआ, बैंक ड्राफ्ट बनाकर बीआरसी में जमा करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही नई शिक्षक नियुक्ति रूलबुक का विरोध करने पर सहमति बनी है, क्योंकि सहायक अध्यापक का नियुक्ति में 50% आरक्षण पर सीधमारी के साथ वेतनमान और ग्रेड पे को घटाया जाएगा, जो सरकार को असंवैधानिक तरीके से प्रस्तुत करता है। यह भी निर्णय किया गया है कि रूलबुक में छूटी हुई चीजें जैसे सेवा पुस्तिका, कल्याण कोष, ईपीएफ कोष यथाशीघ्र सरकार लागू करे, और ऐसा नहीं किया गया तो पारा शिक्षक जो कि अब सहायक अध्यापक बन चुके हैं वो आंदोलन करेंगे। अगली खबर, अब धनबाद में पेट्रोल पंप पर बोतल, डब्बे या गैलन में किसी को भी डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर पुलिस को सख्ती से इसका पालन कराने का आदेश दिया है। कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सचिव संजीव राणा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नियमानुसार पेट्रोल पंपों में गैलन या कंटेनर में तेल नहीं दिया जा सकता। सूत्रों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से यह निर्णय किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि पेट्रोल बम का उपयोग दंगों में किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि 2 दिन पूर्व रांची में हुई हिंसक झड़प समेत देश के अन्य शहरों में घटित घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पुलिस की ओर से पेट्रोल पंपों में पोस्टर चिपकाकर निर्देश की जानकारी दी गई और पेट्रोल बम का इस्तेमाल न हो, इसलिए ये कदम उठाया गया है। अगली खबर, रथ यात्रा को लेकर धार्मिक विधान हुआ शुरू। रामगढ़ परिषद के कैथा के भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा को लेकर धार्मिक विधान शुरू हो चुका है। प्रातः मंदिर के गद्दी से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम उतरेंगे। वहीं स्नान की विधि के बाद भगवान 15 दिन एकांतवास के लिए चले जाएंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी डॉक्टर BN साव ने बताया कि मंदिर के गद्दी से भगवान के विग्रहों को उतारकर परिक्रमा कराई जाएगी। वहीं मंदिर के द्वार पर भगवान के विग्रहों को रखकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान को शुद्ध जल, दूध, चंदन जल, घी और गंगा जल से स्नान भी कराया जाएगा। अगली खबर, रांची को अशांत करने में बड़ा खुलासा हुआ है। देश में हुए उपद्रव का मास्टरमाइंड बैंड संगठन PFI झारखंड में भी सक्रिय हो चुका है। खुफिया विभाग ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। झारखंड में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन की गतिविधियां बढ़ रही है। पिछले माह संपन्न पंचायत चुनाव में PFI के 48 सक्रिय सदस्यों ने जीत हासिल की। सभी संथाल परगना के हैं। खुफिया ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक साहिबगंज के बड़हरवा और पतना क्षेत्रों में PFI ने अपने समर्थकों से विभिन्न पदों पर चुनाव लड़वाया था। इनमें से 48 ने जीत दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक PFI संथाल परगना प्रमंडल में पिछले 3 वर्षों से सक्रिय है। साहिबगंज, बड़हरवा, उथवा, पतना, दुमका में इनके सदस्यों की संख्या में हाल के वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई। PFI पंचायत चुनाव जीतकर झारखंड की राजनीति में प्रवेश करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब PFI ने गोड्डा जामताड़ा में विस्तार की योजना बनाई है। इसके लिए कई बैठकें हो चुकी है। गोड्डा जामताड़ा में भी PFI ने प्रत्याशी खड़े किए थे, पर अभी इन जिलों में जीत का प्रतिशत कम देखा जा रहा। अगली खबर, रांची हिंसा के बाद हिंसा एवं इंटरनेट बंद रहने से 3 दिन में 900 करोड़ का कारोबार ठप हो चुका है। राजधानी के मेन रोड पर उपद्रव के बाद कारोबार जगत भी बड़ा नुकसान उठा चुका है। झारखंड चैम्बर कॉमर्स के अनुमान के मुताबिक विभिन्न संगठनों के बुलाए बंद और प्रशासन के द्वारा निषेधाज्ञा के कारण अपर बाजार समेत 12 थाना क्षेत्रों में दुकान प्रतिष्ठान बंद रहे। इससे करीब 900 करोड़ रुपए का कारोबार ठप हो चुका है। चैम्बर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि इससे GST के रूप में सरकार को मिलने वाले करीब 150 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं मिला। प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा का भरोसा देते हुए बाजार को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। अगली खबर, लालू चले सिंगापुर की यात्रा पर। लालू प्रसाद यादव को अब उनका पासपोर्ट मिल गया है। CBI कोर्ट ने पासपोर्ट की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने लालू के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश भी दिया। अब लालू पासपोर्ट रिन्यूअल करा पाएंगे। लालू को पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद विदेश में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे लालू प्रसाद सिंगापुर में ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। लालू यादव के वकील अभय कुमार ने बताया कि पासपोर्ट मिल सकता है। रिन्यूअल कराकर पासपोर्ट फिर से कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अगली खबर, जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पूर्व CM रघुवर दास पर एक बार फिर निशाना साधा। इस बार सरयू राय ने पूर्व CM के घर में खड़ी इनोवा क्रिस्टा कार JH1DV की जांच कराने की मांग की है। कहा कि कार के असली मालिक प्रेम कुमार पुनीत भार्गव हैं, जबकि कार रघुवर दास के घर में खड़ी रहती है।
प्रेम प्रकाश, पुनीत भार्गव और रघुवर दास के बीच क्या रिश्ता है, इसकी ईडी जांच करे। और ये भी कहा कि पूजा सिंघल मामले में प्रेम प्रकाश ने ईडी के सामने ना मुंह खोला है और ना उसका मोबाइल फोन ही जब्त हुआ, लेकिन ईडी ने अप्रत्यक्ष रूप से उसके मोबाइल का डिजिटल डिटेल निकालकर अहमदाबाद के फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है। अगली खबर, झारखंड में 1200 मनरेगा कर्मी की जाएगी नौकरी। झारखंड में कार्यरत 1200 मनरेगा कर्मियों पर नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत कर्मियों की सेवा पर तत्काल रूप से रोक लगाने का फरमान जारी हुआ। इससे धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह के 103 कर्मी प्रभावित होंगे। राज्य के ग्रामीण विकास ने ये आदेश जारी किया है। अगली खबर, करीब 5 वर्ष के बाद फिर से पत्थलगड़ी को लेकर ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा। इस बार साजिश के तहत घर की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा। पिछली बार की तरह इस बार भी गुजरात से झारखंड के खूंटी जिले को टारगेट किया गया, लेकिन इस बार तोरपा प्रखंड के कोरला गांव को छोड़कर मुरहू प्रखंड के गुरगट्टू गांव को निशाना बनाया जा रहा। यहां पर तेज गति से ग्रामीण महिलाओं को कुटुंबों परिवार का हिस्सा बनाया जा रहा और उन्हें अपने संविधान के बारे में बताया जा रहा। महिलाओं के साथ साथ गांव की लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया है और इसका नतीजा यह हुआ है कि गांव की लगभग आधी आबादी कुटुंब परिवार से जुड़ती जा रही। साथ ही लड़कियां सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं तक का बहिष्कार कर रही, स्कूल तक जाना बंद कर दिया है। अगली खबर, रांची के निजी स्कूलों ने गर्मी की छुट्टी बढ़ाई। कॉलेज में होने वाली परीक्षा स्थगित की गई। राजधानी के निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है। राजधानी रांची में हुई पत्थरबाजी की घटना के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई गई। अगली खबर, बीजेपी ने की हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग। आपको बता दें कि रांची में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने शहर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। फिलहाल शहर में स्थिति पूरी तरह से काबू में है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कमजोर नेतृत्व के कारण ही रांची में हिंसा हुई, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भाजपा ने राज्य के हित में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। यहाँ एक बयान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आरोप लगाया कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आगाह करने के बावजूद झारखंड सरकार पूरी तरह तैयार नहीं थी और रघुवर दास ने मांग की है कि ऐसे सरकार को तुरंत इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर